गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बिना तंदूर के तवे पर नान बनाकर दिखाऊंगी। मैं 3 तरीके की नान बनाऊंगी, नान, बटर नान और गार्लिक नान। इन सभी का डो तो सेम ही रहेगा लेकिन फ्लेवर चेंज रहेगा। अब मैं नान का डो तैयार कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा ले ली है। ये बेकिंग पाउडर 2 पिंच, ये बेकिंग सोडा 1 पिंच, थोड़ा सा नमक, ये चीनी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। रेस्टोरेंट वगैरह में होता है ना, एक मिठास सी रहती है नान में, वैसा रहेगा। ये ऑयल 2 टेबल स्पून, ये फ्रेश दही है। अगर आपका खट्टा हो तो आधा कटोरी दही लें। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसके लिए बहुत सॉफ्ट डो तैयार होता है। अच्छे से इसको ऐसे करना है। रेस्टोरेंट वगैरह में मोस्टली नान एग से बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको बिना एग के नान बनाकर दिखाऊंगी। अब मैं थोड़ा गुनगुना पानी लेकर इसमें डाल लेती हूँ। थोड़ा ही पानी पड़ेगा। देखिए, इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। ये देखिए। अब थोड़ा सा ऑयल लेके और अच्छा से कर देती हूँ। देखिए, ये परफेक्ट डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको 2 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बंद कर देते हैं। अच्छे से सेट हो जाएगा ये। अब मैं अपने डो को देख लेती हूँ। देखिए, अब इसकी लोइयां बना लेती हूँ। थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेती हूँ उसमें। बहुत सॉफ्ट डो बना है इसका। नान जो है ना, वो पराठे की तरह थोड़ी सी मोटी बेलनी होती है। देखिए, कुछ इस तरीके की मैं लोइयां बना रखी है। सभी लोइयां ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ। देखिए, 10 नान की लोइयां बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको बेल लेती हूँ। आप चाहे तो ऑयल या फिर बटर वगैरह लगा सकते हैं, या फिर सूखी मैदा लगा सकते हैं। ओवल शेप में बेलूंगी। आप चाहें तो गोल भी बेल सकते हैं। अब मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब मैं इसमें बटर लगा लेती हूँ। कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए। थोड़ी सी कलौंजी, हरा धनिया। अब मैं इसे जेंटली हाथों से बेल लेती हूँ। ये अच्छे से इसमें चिपक जाए। देखिए, मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है। ये लोहे का तवा है। नॉन स्टिक तवा इसके लिए यूज ना करें। नॉन स्टिक तवा में रोटी चिपकेगी नहीं, बिल्कुल तंदूर की तरह इसमें रोटी चिपक जाएगी। हम नान को इस तरीके से उठा लेते हैं और इसके इस तरफ पानी लगा लेते हैं, जिससे कि ये तवे में अच्छे से चिपक जाए। देखिए, इस तरीके से।
तवे पे इसको डाल देते हैं। ये वाला पार्ट ना नीचे की तरफ रहेगा। देखिए, ये देखिए, पानी वाला साइड मैंने नीचे रखा है और ये पार्ट ऊपर रखा है। देखिए, ये नीचे से लग रहा हो गई है, ऊपर फूल रही है ना ये। अब हम इसका ऊपर वाला पार्ट सेक लेते हैं। अब इसको ऐसे सेकना है, इस तरीके से कुछ सेकना है हमको। गैस को लो पे रख लेते हैं। बिल्कुल तंदूर की तरह चिपक गई है रोटी। देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर सी हो गई है रोटी। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये परफेक्ट नान तैयार हो गई है। देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल नान बनकर तैयार हो गई है। आप लोग घर पर जरूर ट्राई करें, बिना तंदूर बिना ओवन के। अब इसमें थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ। अब मैं ऐसे ही गार्लिक नान के लिए रोटी बेल लेती हूँ और इसमें ये गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक इस तरीके से मैं डाल लेती हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखिए, अब हम इसे जेंटली हाथों से बेल लेंगे जिससे इसका गार्लिक ना निकले। ये देखिए, ये गार्लिक नान मेरी रेडी हो गई। अब मैं इसको सेक लेती हूँ। अब इसमें भी मैं इसी तरीके से पानी लगा लेती हूँ जिससे तवे पे अच्छे से चिपक जाए। अब तवे पे डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे ही करना है, प्रेस करना है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कितनी अच्छी तरीके से फूल रही है। इसको भी ऐसे ही सेकना है, इस तरीके से। देखिए, ये अच्छे से हो गई है। अब इसको मैं पलट कर देख लेती हूँ। ये देखिए, ये गार्लिक नान बनकर रेडी है। अब इसमें भी मैं बटर लगा देती हूँ। अब मैं बटर नान बना के दिखाती हूँ आपको। बटर नान बनाने के लिए मैंने ऐसे इसको बेल लिया है। अब इसमें मैं लगाती हूँ बटर ऊपर साइड में। अब ये वाला जहाँ बटर मैंने लगाया है ना, इसी को ऐसे सूखे मैदे में इस तरीके से करना है। अच्छे से मैदा लग जाए इसमें और फिर इसको ऐसे ही झाड़ देना है। ये लिया ना, इसको इस तरीके से लेना है। इसको बटर नान के लिए लच्छे तैयार करने हैं ना। ये देखिए, इस तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम लच्छे तैयार हो जाएंगे रोटी में। देखिए, ये ऐसे
अब इसको पगड़ी स्टाइल में इस तरीके से कुछ लेते हैं, इस तरीके में। और जी ये एंड वाला है ना, इसको इस तरफ लाते हैं नीचे। ये देखिए पगड़ी तैयार हो गई ना। अब इसको मैं बेल लेती हूँ। जब बेलेंगे ना तो एक लच्छे की तरह ऊपर आएगा ऐसे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें बटर लगा लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेकिन इसको टर्न नहीं करना है बिल्कुल भी। ये देखिए परफेक्ट रेडी है। अब इसमें भी मैं इस तरीके से पीछे पानी लगा लेती हूँ उसमें। इसको तवे पे डाल देती हूँ। अब देखिए इसको इस तरीके से डाल देती हूँ। पानी वाला हिस्सा नीचे रखना है। इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देती हूँ। रोटी अच्छे से हो गई है नीचे और फूल भी रही है। अब इसको ऐसे कर इसको कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसके लच्छे सारे बाहर आ जाएं। ये देखिए बटर।